अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानिए तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। संभल जामा मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीर को संभल की जामा मस्जिद और हरी मंदिर के तनाज़े में अदालत की जानिब से सर्वे के हुक्म के खिलाफ मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और सर्वे के लिए सिविल अदालत की हिदायत को बरकरार रखा। लिहाजा हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर के तखर्रुज से मुताल्लिक हुक्म और अर्जी काबिल कबूल है। वाज़ेह है कि मस्जिद की कमेटी सिविल जज के हुक्म के खिलाफ गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को हाईकोर्ट से रुजू हुई थी, जिसके बाद सिविल जज ने मुगल दौर में बनी मस्जिद के सर्वे की हिदायत दी थी, जिसके बाद उसी दिन ही सर्वे किया गया था। इसके अलावा गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को दूसरा सर्वे भी किया गया, जिसे मस्जिद की कमेटी ने गैर कानूनी करार दिया था। लिहाजा इस मसले के पेश नज़र जस्टिस रोहित अग्रवाल ने 8 जनवरी को मस्जिद कार्रवाई पर रोक लगाई थी और मस्जिद कमेटी और दरख्वास्त गुजार हरिशंकर जैन की वकला की समाअत के बाद अपना फैसला महफूज रखा था। अदालत ने कहा है कि यह मामला किसी इबादतगाह की मुंतकली या इबादतगाह की मजहबी नोयत की तब्दीली का नहीं है। लिहाजा दरख्वास्त गुजार ने सिर्फ एक महफूज यादगार तक रसाई का हक तलब किया है, जबकि अदालत ने मस्जिद की कमेटी के दलाइल को कबूल करने से इनकार कर दिया था। बेंगलुरु में अचानक गैर मामूली बारिश, मुल्क का IT मरकज ठप, दीवार गिरने से खातून हलाक। बेंगलुरु में हुई कल रात गैर मामूली बारिश से मुल्क का IT मरकज ठप हो गया और सड़कों पर मानसून की बारिश जैसे मनाजिर देखे गए। इसके अलावा एक दीवार गिरने से एक 35 साल खातून की मौत हो गई, जबकि कई जगहों पर दरख्त गिरने से अवाम और इंतजामिया को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी ने हुक्मरान कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गुज़िश्ता 2 वर्षों में करोड़ रुपए खर्च करने के कोई भी नताइज नहीं निकले। लिहाजा बीजेपी पार्टी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बेंगलुरु के इंचार्ज डी शिव कुमार पर तनकीद की, जबकि शिव कुमार ने कहा है कि बेंगलुरु के मसाइल नए नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमत हमेशा के लिए हल करने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने कहा है कि बारिश गैर मुतखा थी। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जरूरी इक़दाम करें। वाज़ेह है कि कल रात शहर बेंगलुरु में औसतन 10.5 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। रियासत के 77 DSPs के अचानक तबादले, शहर के कई ICPs बाशमुल मोहम्मद गौस और मोहम्मद वहीउद्दीन भी शामिल। ऐसे तेलंगाना में बड़े पैमाने पर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के तबादले कर दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र IPS ने 77 DSPs के तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। सीनियर वकला को तामीर मिल्लत की कानूनी टीम की मुआनत। मोतमद उम्मीद तामीर मिल्लत जनाब उमर अहमद शफीक ने इतला देते हुए बताया कि वक्फ कानून 2025 के खिलाफ 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में जिन दरख्वास्तों की समाअत हो रही है, वहाँ कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की वकला की टीम भी सीनियर वकला की मुआनत कर रही है और कहा कि 5 मई को जो समाअत हुई है, इसमें अदालत ने दोनों फरीकीन को सिनॉप्सिस यानी खुलासा करने की हिदायत दी थी। लिहाजा इस सिलसिले में तामीर मिल्लत के वकला ने भी अपनी रिपोर्ट सीनियर वकला के हवाले करते हुए उबरी राहत के लिए मजमूई तौर पर 53 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट अदालत में दाखिल कर दिया। तामीर मिल्लत की वकला की टीम एडवोकेट्स फरहत जहां केफ दिल्ली में पहले से मौजूद है, जबकि जनाब बरकत अली खान एडवोकेट 20 मई को सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 580 रुपये और चांदी की कीमत में 500 रुपये का इजाफा हुआ है। लिहाजा कीमतों में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना दारुल हुकूमत दिल्ली में 57,030 रुपये में फरोख्त हुआ। इसी तरह तमाम टैक्स की अदायगी के बाद 1 किलो चांदी 58,500 रुपये में फरोख्त हुई। लाइसेंस सर्विस के लिए 10,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। रियासत तेलंगाना के वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत हुकूमत को 5,000 लाइसेंस सर्वियर्स के लिए तकरीबन 10,031 दरख्वास्तें 17 मई तक मौसूल हुई हैं। लिहाजा इन्होंने लाइसेंस याफ्ता सर्वियर्स के तकर्रुर के अमल के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनअक्किद किया। इस इजलास के दौरान इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि लाइसेंस याफ्ता सर्वियर्स की तरबियत के लिए तमाम जरूरी तैयारों को बरवक्त तरखतियात दिया जाए, जबकि 26 मई से गच्ची बोली के सर्वे ट्रेनिंग अकेडमी में 2 माह के लिए तरबियत दी जाएंगी। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि लाइसेंस वाले सर्वियर्स की खिदमत के आगाज से दही इलाके में रोजगार के मौके में इजाफा होगा और अराजियत के तनाज़ात के हल का हुकूमत का मकसद भी पूरा होगा। बारिश की पेश खासी। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 4 दिनों तक शदीद बारिश की पेश खासी की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदार ने बताया कि पीर को अजला कोत्तागुड़म, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, रंगारेड्डी, कामारेड्डी के बाज़ मकामात पर तेज हवा के साथ शदीद बारिश होंगी, जबकि महकमे मौसमियात ने रियासत के बेशतर अजला में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेश खासी की है, जिनमें मुत्तहदा अजला निजामाबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, करीमनगर, वारंगल और खम्मम शामिल है। मज़कूरा अजला में बाज़ मकामात पर मुसलधार बारिश की पेश खासी की गई है। लिहाजा इस सिलसिले में इन अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गुलजार हाउस वाक़या बतौर सोग दुकानात बंद रखे गए। शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस इलाके में रोनुमा इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बाद पीर को इस इलाके में ताजरी ने बतौर शौक अपने दुकानात बंद रखे। इतवार को आतिशगी के रोनुमा वाक़े में एक ही खानदान के 17 अफराद इस वक्त हलाक हो गए, जब एक से मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। बताया गया है कि वाक़े पर बतौर शौक गुलजार हाउस के अलावा इसके एतराफ इकनाफ के ताजरी ने दुकान बंद रखते हुए मोहल्लिकीन के अफराद खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने भी आज गुलजार हाउस पहुंचकर इस बिल्डिंग का मुआयना किया
और मोहल्लिकीन के रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकफियत हासिल की। मुल्क भर में तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालानात की अदम अदायगी। CARS24 ने चालान रिपोर्ट से मौसम जो अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, इसमें बताया गया है कि 2024 में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में ट्रैफिक महकमा ने तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए बतौर ट्रैफिक चालानात जारी किए थे, जिनमें से तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के चालानात अभी भी अदा नहीं किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 8 करोड़ चालानात जारी हुए थे और सड़क पर गुजरने वाली हर दूसरी गाड़ी में से एक गाड़ी को चालान किया गया था। लिहाजा सख्त ट्रैफिक की तहदीदात के बावजूद भी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा डेटा बताता है कि जुर्माने सिर्फ कागज पर ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि इन जुर्मानों की अदायगी नहीं हो रही है। डेटा के मुताबिक ज्यादा स्पीड से गाड़ियां चलाने वालों के तकरीबन 50% चालानात हैं। इसके बाद हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने के अलावा नो पार्किंग के इलाके में पार्किंग और सिग्नल को अबूर करने के चालानात भी शामिल है। वाज़ेह है कि तकरीबन 75% चालान की अदायगी नहीं हुई है, जबकि 4 व्हीलर्स की खिलाफ वर्जियों पर तकरीबन 75% चालान जारी हुए हैं और 45% चालान 2 व्हीलर्स के हैं। रकम के मसले पर झगड़ा, एक शख्स ने खातून की उंगली दांतों से कतर दी। एक चौंका देने वाले वाक़े में रकम के मसले पर मामूली बहस व तकरार के बाद एक शख्स ने माधव नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून के हाथ की उंगली को दांतों से कतर दिया। ज़राए के मुताबिक ममता नामी खातून अपने शोहर हेमंत के साथ गुज़िश्ता 3 वर्षों से जुबली हिल्स के जौहर नगर में सुजाता नामी खातून के पेंट हाउस में किराए में से मुकीम है। ममता चिटफंड का कारोबार चलाया करती है और सुजाता ममता को 30,000 रुपए की रकम अदा शुदनी है। हाल ही में ममता के खानदान ने पेंट हाउस को खाली कर दिया और दूसरे मकान मुंतकिल हो गए। ममता और इसका शोहर हेमंत रकम लेने के लिए सुजाता के मकान पहुंचे, लिहाजा इन्होंने फौरी तौर पर रकम वापस करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इन्हें रकम की जरूरत है और इसी दौरान ममता और सुजाता के दरमियान बहस व तकरार हो गई। सुजाता की मां 50 साल लता ने मुदाखलत करते हुए ममता के शोहर हेमंत को उंगली दिखाई। लिहाजा हेमंत ने बरहमी के आलम में लता के दाएं हाथ की उंगली को दांतों से कतर दिया, जिसके नतीजे में खातून की उंगली का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद इसे फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां बताया जाता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी उंगली को दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं है। लिहाजा सुजाता की शिकायत पर मथुरा नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और हेमंत को तहवील में ले लिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 अफराद गिरफ्तार। मुल्क में अंदरून 3 दिन कार्रवाई। पहलगाम हमले के बाद क्रैकडाउन। मुल्क में अंदरून 3 दिन में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें एक यूट्यूबर, सिक्योरिटी गार्ड और एक ऐप डेवलपर शामिल है, जिन्हें पुलिस ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तान की कौमी सलामती और फौज के बारे में हसास मालूमात पाकिस्तान को पहुंचाने के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए 11 अफराद मुबैना तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी की थी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में जिनमें 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, इनमें हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अहम है। बताया गया है कि जासूसी सोशल मीडिया, मालियाती लालच, मैनेजिंग एप्स के जरिए की जाती है। वाज़ेह है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जासूस की सरगर्मियों मलूज़ अफराद के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन के दरमियान मुत्तदा रियासतों में अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए दीगर मुलजमीन में तालिब इल्म, एक सिक्योरिटी गार्ड, आम शहरी और एक ऐप डेवलपर भी शामिल है। वाज़ेह है कि तमाम 11 गिरफ्तारियां 3 रियासतें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुई है। वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने का आगाज, वोटिंग में शफाफियत लाना असल मकसद, इलेक्शन कमीशन। शहर हैदराबाद में लाखों डबलिंग वोट निकल जाने के बाद लीडरों का सियासी मुकद्दर खतरे में। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने के इकदाम करें, लिहाजा एक शख्स का सिर्फ एक ही वोट हो, जिसके लिए दरकार कार्रवाई करें। इसके अलावा एक रियासत में एक वोट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा वोट की शिकायत के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को शफाफ बनाने के इकदाम शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने निशानदेही की है कि कई वोटर लिस्ट ऐसे हैं जिनके 2 या इससे ज्यादा रियासतों के अलावा कई अजलाओं में भी वोट हैं। इसके अलावा तेलंगाना रियासत के असेंबली इंतखाबात में एक वोटर के मुख्तलिफ इलाकों में से एक से ज्यादा वोट की निशानदेही हुई है और कई डबल वोटों को भी निकाल दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम निकालने से कबल वोटर्स की राय हासिल करने का मशवरा दिया गया है कि वोटर ये जवाब दे कि वो कौन सी रियासत या अजला में अपना वोट डालना चाहता है। लिहाजा सॉफ्टवेयर की मदद से एक से ज्यादा वोटों की जांच की जा रही है। नाम, घर का नाम, तारीख पैदाइश, साल, तस्वीर एक ही किस्म पे होने पर सॉफ्टवेयर के जरिए निशानदेही की जाएंगी। इसके अलावा रियासत तेलंगाना के वोटर्स की आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से जांच की जा रही है। इसी तरह के अभी तक तफसीलात और तस्वीर एक जैसे होने के 56,000 वोटर्स की निशानदेही की गई है। अखिलती बहबूद के लिए 291 करोड़ रुपए की इजराई। राजीव युवा विकासम के लिए 210 करोड़ रुपए मुख्तस। इमाम और मौजिन के अजाजे के लिए 30 करोड़ रुपए। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 37 करोड़ की मंजूरी। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद ने अहकाम जारी किए। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे अखिलती बहबूद के लिए मालियाती साल 2025-26 के पहले मरहले के बजट के तौर पर 291 करोड़ 83,65,000 की मंजूरी दे दी है। लिहाजा स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने GORT 43 जारी किया, जिसके तहत अखिलती बहबूद के अदारों और स्कीमत के लिए बजट मंजूर किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने अखिलतियों की बहबूद के लिए मजमूई तौर पर 1,137 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें पहले मरहले के तौर पर 291 करोड़ रुपए की इजराई का फैसला किया गया है। अखिलती बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम के तहत तिजारत के आगाज में मदद के लिए ऐलान कुर्दा राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए 210 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वाज़ेह है कि इस स्कीम के लिए जुमला 840 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 210 करोड़ रुपए पहले मरहले के तहत जारी किए जाएंगे। बाकी 630 करोड़ की आइंदा 3 मरहलों के तहत के तौर पर इजराई अमल में लाई जाएंगी। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 7.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इस स्कीम के लिए बजट में 30 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है।
तो वही दूसरी जानिब अखिलती बहबूद स्कीमात पर अमलवरी के लिए अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 37.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि बजट में इस मकसद के लिए 150 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई है। उर्दू घर शादी खानों की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए की गुंजाइश की गई है, जबकि बजट में 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तेलंगाना मिनारिटी स्टडी सर्कल के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बजट में 4 करोड़ रुपए की गुंजाइश है। दारुल मारिफुल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 75 लाख की इजारे का फैसला किया गया है, जबकि बजट में गुंजाइश 3 करोड़ की है। उर्दू अकेडमी की इमदाद के तौर पर 29 करोड़ रुपए पहले मरहले में मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा इमाम और मुअज्जिन की माहाना आजादी के लिए बजट में 120 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई है और पहले मरहले के तहत 30 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई जाएंगी। सर्वे कमीशन वफ के लिए 4.5 लाख, सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए 75 लाख, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की मेंटेनेंस के लिए 82 लाख और वक्त टर्मिनल के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पहले मरहले के तहत मजमूई तौर पर 291 करोड़ की इजराई से बाकी माहिन के 3 इक़साद के तौर पर 866 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा राजीव युवा विकास स्कीम के लिए 210 करोड़ में से 90% अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन और 10% क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।